दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे इंसानों ने धरती को गंदा और प्रदूषित कर दिया है और समुद्र में सोलार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण समुद्र में रहने वाले जीवों की मौत होती जा रही है और उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, खासतौर पर मरमेड्स की। यहाँ पर हम लियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत पैसे वाला प्रॉपर्टी टाइकून है। वो ऑक्शन में ग्रीन गल्फ नाम के एक आइलैंड को $20 मिलियन में खरीदता है। इसी खुशी में लियो अपने घर पर एक शानदार पार्टी देता है जहां कई बिजनेस से जुड़े हुए लोग आते हैं। पार्टी के दौरान लियो का एक दोस्त हीरो की तरह जेट सूट पहनकर उड़ते हुए आता है और फिर लियो से मिलने के बाद वो और पार्टी में आए लियो के कुछ दोस्त लियो से कहते हैं कि जिस आइलैंड को उसने खरीदा है वो किसी काम का नहीं है। वो लोग लियो से कहते हैं कि वहाँ के समुद्र में डॉल्फिन्स रहते हैं, इसलिए वहाँ किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। लियो को नीचा दिखाने के इरादे से वो लोग ये भी कहते हैं कि उसने आइलैंड खरीद कर बेकार कर दिया, पर लियो ने बताता है कि मैंने गवर्नमेंट से आइलैंड से सभी डॉल्फिन हटाने का परमिट ले लिया है। ये सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं और लियो से जलने लगते हैं। इसके बाद लियो लड़कियों के पास आता है। दरअसल लियो एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति है जो लड़कियों के साथ पार्टी करना पसंद करता है। जब वो लड़कियों के साथ होता है तभी उसके पास उसकी एक दोस्त जिसका नाम रोलैन है वो आती है। दरअसल वो लियो को उसके पैसे के लिए पसंद करती थी, पर यह बात लियो को पता नहीं होती है कि रोलैन उसे पसंद करती है। रोलैन का लियो से उसके नए आइलैंड वाले बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए बात चल रही थी, इसलिए वो लियो से इस बारे में बात करने आती है। लियो का भी इसमें फायदा होता है, इसलिए वो रोलैन को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके बीच में एक अजीब सा मेकअप किए हुए लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम शैन होता है। पार्टी में अनजान लड़की को देखकर लियो के गार्ड उसे बाहर ले जाने लगते हैं, पर शैन लियो से मिलना चाहती थी। शैन लियो को अपना फोन नंबर देते हुए कहती है, तुम जब भी मुझसे मिलना चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। लियो उसका नंबर ले लेता है ताकि वो तमाशा न करे और वहाँ से चुपचाप चली जाए। इसके बाद शैन अपने घर लौट जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक मरमेड यानी कि जलपरी है जो ग्रीन गल्फ में मौजूद एक पुरानी बोट में रहती है। ये बोट समुद्री जीवों के लिए एक घर है जहाँ मरमेड रहती है। दरअसल लियो को लगता है कि जिस आइलैंड को उसने खरीदा है वहाँ के समुद्र में केवल डॉल्फिन्स रहती हैं और डॉल्फिन्स को भगाने के लिए लियो सोलार तकनीक का उपयोग करता है, जिससे वेव्स निकलती हैं और डॉल्फिन वहाँ से भाग जाती हैं। पर लियो को ये नहीं पता कि ग्रीन गल्फ में मरमेड रहती है जो सोनार की तरंगों और भारी प्रदूषण के कारण बाकी समुद्री जीवों के साथ मर रहे हैं या बीमार हो गए, और बचे हुए मरमेड अब एक जहाज के मलबे में रहते हैं जहाँ सोलार का वेव्स उन तक नहीं पहुँच पाता है और शान भी उनके साथ रहती है। पर समुद्र का बढ़ता प्रदूषण और इंसानों की गतिविधियाँ मरमेड की जिंदगी को नरक बना रही है। शान एक खूबसूरत और युवा जलपरी है। ऑक्टोपस जो मरमेड का लीडर है वो शान को लियो को बहकाने और मारने की ट्रेनिंग देता है ताकि लियो के मरने के बाद उसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाए और वो सभी पहले की तरह समुद्र में शांति से रह सके। शान अपने फिशटेल पर चलने और मनुष्यों के बीच घुल मिल के रहने में माहिर हो चुकी है। उधर हम लियो को रोलैन के साथ देखते हैं। रोलैन लियो को खुद से छोटा समझती है। रोलैन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और लियो के गरीब घर से आने के लिए ताना मारती है। ये सुनकर लियो गुस्से में आ जाता है। वो उसे जलाने के लिए शान को उसके दिए हुए नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि तुम तैयार रहो, मेरे लोग तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लेंगे। शान, ऑक्टोपस और उनके बाकी साथी ये सुनकर काफी खुश होते हैं। ऑक्टोपस और शान आइलैंड से बाहर आते हैं। शान एक घर में तैयार होती है। ये घर इनका खुफिया ठिकाना होता है। कुछ देर के बाद लियो के लोग शान के पास आते हैं और उसे लियो के ऑफिस लेकर जाते हैं। यहाँ शान को लियो को मारना था, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। शान को साइड में बैठने को कहा जाता है और उसे नींबू पानी पीने के लिए दिया जाता है। शान अपने पास रखे दूसरे ड्रिंक में जहर मिला देती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर शान को चेक करते हैं और कहते हैं कि उसे दोनों ग्लास में से एक ड्रिंक पीनी होगी, लेकिन शान भूल जाती है कि उसने किस ग्लास में जहर मिलाया था। डरते हुए शान एक ग्लास उठाकर नींबू पानी पी लेती है। उसे तो कुछ भी नहीं होता, पर दूसरा ड्रिंक सिक्योरिटी गार्ड पी लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। पर शान उसकी जान बचा लेती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। इस बीच शान को लियो दिखता है, इसके लिए वो उसका पीछा करने लगती है। शान लियो को मारने के लिए कई बार कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें उल्टी पड़ जाती है। उसे खुद ही चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब शान को होश आता है तो वो लियो के पास बैठी होती है। लियो शान से कहता है, मैंने तो तुम्हें बस यहाँ ऐसे ही बुलाया था, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो उसे पैसे देकर यहाँ से जाने को कहता है, पर शान पैसे लेने से मना कर देती है। तब लियो कहता है, तुम्हें अब क्या कुछ खाना चाहिए? शान कहती है, हाँ मुझे तंदूरी खाना है। ये सुनकर लियो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर वो वापस आता है और शान से प्यार करने का नाटक करता है, जैसे मानो वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। तभी रोलैन लियो के पीछे आती है और ये देखकर चौंक जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि लियो ये सब रोलैन को जलाने के लिए कर रहा था।
फिर लियू शान को कार में बैठाकर उसे उसके घर ले जाने का फैसला करता है और उसे और पैसे देने की कोशिश करता है ताकि शान उसका पीछा छोड़ दे, पर वो पैसे लेने से दोबारा मना कर देती है। शान उसे एक फनफेयर में ले जाती है और वो उसे तंदूरी खाना खाने के लिए लेकर जाती है। लियू ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर उसे शान की बात माननी पड़ती है। शान जब खाना खा रही होती है तब लियू अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और वो भी स्ट्रीट फूड खाता है और काफी एंजॉय करता है। यहाँ लियू खाना खाते हुए भावुक हो जाता है और शान को बताता है कि पहले वो बहुत गरीब था, उसे मुश्किल से खाना मिलता था, पर उसने एक दिन ठान लिया कि वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनेगा। शान लियू को बताती है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। लियू शान की सरल और मनोरंजक हरकतों से प्रभावित हो जाता है। वो एक साथ पूरा दिन बिताते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लियू शान से खुश होकर उसे एक ब्लैंक चेक देता है ताकि वो पैसों का सही उपयोग करे, पर शान इसे लेने से मना कर देती है और कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। फिर शान लियू के लिए गाना गाती है जिसे सुनकर लियू भी उसके साथ गाने लगता है। इसके बाद दोनों झूला झूलते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। लियू को शान के साथ समय बिताने में बहुत मजा आता है। इसके बाद लियू शान को उसके घर छोड़ने जाता है। जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं तब शान जल्दी से लियू को वहां से भेज देती है क्योंकि शान को पता होता है कि घर में लियू को मारने के लिए उसके साथी इंतजार कर रहे हैं। शान को लियू के साथ रहते हुए उसे लियू की अच्छाई दिखी थी, जिसके कारण उसे लियू से प्यार हो गया होता है। इसलिए शान ऑक्टोपस को लियू को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहती है। जब शान अकेले घर आती है तब उसके साथी और ऑक्टोपस उस पर गुस्सा करते हैं। शान झूठ कहती है, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, पर असल में तो उसे लियू से प्यार हो गया होता है। अगले दिन लियू का शान के पास कॉल आता है और वो उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर शान के साथी फिर से लियू को मारने की योजना बनाते हैं। इस बार कोई गलती ना हो इसलिए ऑक्टोपस शान का अंकल बनकर उसके साथ जाता है। लियू और शान एक होटल में मिलते हैं। यहाँ ऑक्टोपस लियू को मारने के लिए तैयार था, पर जब वो लियू के बॉडीगार्ड को उसके पास देखता है तब वो वहाँ से डरकर चला जाता है। यहाँ लियू अकेले में शान को प्रपोज करता है। शान कहने लगती है कि हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है, पर लियू कहता है, मुझे पता है कि हम दोनों अलग हैं, तुम गरीब हो, मैं अमीर हूँ। लियू आगे कहता है, लेकिन मैंने जितनी भी लड़कियों को डेट किया है वो सब मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी, पर शान तुम ऐसी नहीं हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। पर शान उलझन में फंसी हुई थी। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसके साथियों का बदला। शान लियू से कहती है, हम साथ नहीं हो सकते, मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। पर लियू उसकी बात को मजाक में लेकर उसे किस कर लेता है। तभी रोएलान वहाँ आ जाती है और शान वहाँ से चली जाती है। जैसे लियू उसका पीछा करने की कोशिश करता है, रोएलान उसे रोक देती है। क्रोधित होकर लियू रोएलान से अच्छे से बात नहीं करता। उधर शान घर में होती है जहाँ ऑक्टोपस को उस पर शक हो जाता है कि वो लियू से प्यार करने लगी है, पर शान झूठ कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसे भी पता होता है कि वो लियू से प्यार करने लगी है। इस बात को लेकर शान और उसके साथियों के बीच बहस होने लगती है। तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। शान को लगता है कि उसके साथी आए होंगे, इसलिए वो दरवाजा खोलती है, पर वो देखती है कि लियू अकेले उससे मिलने आया है। यहाँ शैन फिशटेल में होती है। लियू शैन के फिशटेल देखकर हैरान हो जाता है। वो कमरे में देखता है कि वहाँ कई मरमेड मौजूद है। शान लियू को भागने के लिए कहती है, पर वो भागता इससे पहले ऑक्टोपस लियू को पकड़ लेता है और लियू बेहोश हो जाता है। जब लियू को होश आता है तब वो पुराने बोट में होता है। ऑक्टोपस उसे बताता है कि उसके लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सोलार के इस्तेमाल से मरमेड और समुद्री जानवर मर रहे हैं और उनकी हालत खराब है। ये सब जानकर लियू कहता है, मुझे पता नहीं था कि ये सोलार इतना खतरनाक है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे बंद करवा देता। लियू उनसे एक मौका मांगता है ये सब ठीक करने के लिए, पर ऑक्टोपस और उसके साथी लियू की बातों पर विश्वास नहीं करते। ऑक्टोपस लियू के गले को पकड़ लेता है और उसकी हत्या करने ही वाला होता है, पर शैन लियू को छुड़वाकर उसे भागने में मदद करती है। लियू किसी तरह वहाँ से भाग कर निकलता है, पर शैन के दोस्तों में से एक ऑक्टोपस शैन पर क्रोधित हो जाता है। लियू घर लौटता है और सदमे में चला जाता है क्योंकि उसने मरमेड के बारे में सिर्फ सुना था, पर अब उन्हें उसने अपनी आंखों से देख लिया था और शैन के बारे में भी जानकर उसे धक्का लगा था कि वो एक मरमेड है। लियू पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है कि उस पर हमला हुआ था, पर पुलिस उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और उसका मजाक बनाती है। यहाँ से लियू वापस अपने ऑफिस आता है और अपने प्रोजेक्ट के परिणामों की जांच करने का फैसला करता है। वो सोलार को खुद पर टेस्ट करता है, पर वो थोड़ी देर के लिए भी उसे सहन नहीं कर पाता। लियू को बताया जाता है कि उसने जो महसूस किया वो सोलार का सिर्फ 10% प्रभाव था। ये जानकर लियू समझ जाता है कि सोलार सही नहीं है और इससे समुद्री जीवन को खतरा है। वो सोलार को बंद करने का आदेश दे देता है। इस बीच रोएलान जो उसकी बिजनेस पार्टनर है वो उसे रोकती नहीं है, पर वो लियू से अकेले में पूछती है, आखिर तुमने सोलार को क्यों बंद करवा दिया। इस पर वो रोएलान को बताता है कि शान एक जलपरी है और वो बाकी मरमेड के साथ समुद्र के बीच बोट में रहती है। पर ये सब सुनकर रोएलान ज्यादा हैरान नहीं होती। वो अपनी लैब में जाती है जहाँ वो लोग पहले से ही मरमेड पर रिसर्च कर रहे थे।
उन्होंने पहले ही 2 मरी हुई जलपरियों को पकड़ कर रखा हुआ था। रुएलैन लियो से कहती है, अगर हमें जिंदा मरमेड मिल जाए तो हमारी कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा, पर लियो ऐसा करने से मना कर देता है। रुएलैन पहले से ही शान से नफरत करती थी क्योंकि उसकी वजह से लियो इससे दूर हो गया था। अब रुएलैन शान को मारने की कसम खाती है। वो अन्य मरमेड को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजती है। लियो रुएलैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात को खारिज कर देती है। तब लियो शान को कॉल करता है, लेकिन जब शान कॉल नहीं उठाती तो वो खुद उससे मिलने निकल पड़ता है। उधर रुएलैन के लोग समुद्र से होते हुए पुरानी बोट की तरफ बढ़ते हैं। उनके पास गन्स और अन्य हथियार होते हैं। जब रुएलैन के भाड़े के सैनिक बोट में आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, पर जैसे ही वो पानी के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सभी मरमेड पानी के अंदर छिपे हुए हैं। वो लोग गन से मरमेड पर हमला करते हैं और उनमें से कई मरमेड दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। मरमेड बचने के लिए बाहर आती है, पर वो लोग उन्हें पकड़कर बैग में भरने लगते हैं। शान को भी वो लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सही समय पर ऑक्टोपस आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो लोग जाल की मदद से शान को पकड़ लेते हैं। जब वो लोग शान को मारने वाले होते हैं तभी पानी की एक बड़ी वेव आती है। ये वेव शान की दादी अपनी फिशटेल की मदद से लाती है। वेव से सभी रुएलैन के लोग पानी में बह जाते हैं, लेकिन एक आदमी शान की दादी पर हमला कर देता है, जिससे वो बोट से बाहर गिर जाती है। तभी दादी मरमेड को एहसास होता है कि सोनार बंद कर दिया गया है और अब उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। शान की दादी सभी मरमेड को समुद्र के अंदर जाने को कहती हैं। सभी जलपरियां अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। शान भी समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर तभी उसे गोली मार दी जाती है। शान जख्मी हालत में समुद्र के किनारे तक पहुंचती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी लियो अपने जेट पैक वाले दोस्त जो उस दिन पार्टी में हीरो की तरह आया था, उसका जेट पैक का इस्तेमाल करते हुए उड़कर बुरी तरह घायल शान को बचाने के लिए समय पर पहुंचता है। लियो शान को गोद में उठाकर समुद्र की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तभी गुस्से में रुएलैन लियो को गोली मार देती है। तब शान लियो से कहती है कि वो उसे इसी हाल में छोड़ दे और यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए, लेकिन लियो घायल होने के बावजूद शान को समुद्र में ले जाकर छोड़ देता है और वो वहीं फर्श पर गिर जाता है। तभी पुलिस आ जाती है और रुएलैन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और लियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके 3 साल बाद हम एक स्टूडेंट को लियो के घर में देखते हैं। वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए लियो को धन्यवाद कहने आया है। स्टूडेंट लियो से पूछता है, क्या मरमेड असली होती है और क्या ये सच है कि आपको एक जलपरी से प्यार हो गया था? लियो मुस्कुराता है और जवाब देता है, ये बस एक कहानी है। फिर वो स्टूडेंट को अपनी पत्नी ल्यूसी से मिलवाता है, जो असल में शान है, जिससे हमें पता चलता है कि शान और लियो ने शादी कर ली है और शान अपनी मरमेड होने की पहचान दुनिया से छुपाकर लियो के साथ आम जिंदगी जी रही है। इसके बाद हम शान को अन्य जलपरियों के साथ समुद्र में तैरते हुए देखते हैं। लियो ने ये निर्णय लिया था कि वो मरमेड के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएगा, ताकि लोग उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए और मरमेड समुद्र में खुशी खुशी रह पाए। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको समुद्र के जीवों को बचाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। अगली वीडियो में बाय बाय।